सामूहिक रुद्राभिषेक करने से कभी कभी होता क्या है कि हम एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं, तो एक दूसरे की प्रेरणा से भगवान की शरणागति के मार्ग पर जाते हैं। आज का परिवेश थोड़ा सा बदला है, जहाँ पर हम अकेले कुछ कार्य करते हैं तो उसमें हमारी एकाग्रचित्ता नहीं होती है, लेकिन अगला भगवान के प्रति एकाग्रचित्त हो रहा है तो हम भी उनके साथ जब करेंगे तो हम भी एकाग्रचित्त होकर के भगवान शिव में हमारी निष्ठा बढ़ेगी। इस भाव से ये सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। कितने लोगों की संख्या है? ऐसे संकल्प के साथ 501 परिवारों को एक साथ लेकर के सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। यहाँ क्या कहेंगे इस रुद्राभिषेक पे? काशी और सारंगनाथ महादेव की जो महिमा हम लोगों के द्वारा यहाँ ज्ञात हुई काशी में आने के बाद, कि सारंग महादेव में भगवान शिव जब विश्वनाथ मंदिर में लोगों की लाइन लगी रहती है, लोग उनके दर्शनार्थ आते रहते हैं, तो एकांतवास के निमित्त अपना भगवान शिव का स्वरूप तो वहाँ विद्यमान है, लेकिन फिर भी परम शांति की अनुभूति के लिए वो अपने जो साले हैं उनके सारंग जी, उनके निकट आकर के यहाँ एकांत में 1 महीने का प्रवास करते हैं। इस स्थान पर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की महिमा ये है, माँ पार्वती ने भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके और भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली। ऐसे ही एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है घुस्मा, घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग में घुस्मा जी नित्य भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। उनकी एक बहन जो ज्येष्ठ थी, द्वेषवश उसकी बहन अपनी पुत्र को, बहन के पुत्र को मार दिया। स्वयं अपनी इच्छा से ही अपने बहन घुस्मा का विवाह अपने पति से कराया था, लेकिन फिर भी जीवन में क्लेश की उत्पत्ति हुई और उस क्लेश की उत्पत्ति के बाद भी घुस्मा जी भगवान शिव का अर्चन करती रही, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती रही, और परिणाम ये हुआ उनके पुत्र को रात में मार दिया। घर में पत्नी, उनकी पुत्र के मरने के बाद पति के मरने के बाद पत्नी को पीड़ा हो रही थी। ऐसी अवस्था में भी वो अपना अर्चन नहीं छोड़ी, पूजन करती रही, और जिसका परिणाम ये हुआ उस कुएं से उनका पुत्र जीवित निकला और वहीं पर एक ज्योतिर्लिंग स्थापित हुई जिसको कहते हैं घुस्मेश्वर शिवलिंग। तो मानो पार्थ स्थापना हुई थी। तो ऐसे पार्थिव शिवलिंग की अनंत महिमा है, 1-2 महिमा नहीं। भगवान शिव को भी पार्वती जी ने यदि प्राप्त किया था तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके ही प्राप्त किया था। ऐसे हमारे जो भी मनोरथ हैं, हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे तो हमारे मनोरथ की पूर्ति होगी। मैं रानिका जायसवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश बीजेपी। जी देखिए, सावन मास में काशी का अपना महत्व है और इस बार तो ज़्यादा समय मिला क्योंकि अधिक मास भी इसके साथ है। हम लोग दो डबल सावन मना रहे हैं और मलमास के निमित्त जो यहाँ पुण्य प्राप्त होगा उसकी अनुभूति हम नहीं कर सकते। और कहते हैं सावन में भगवान विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ 1 महीने यहाँ निवास करते हैं सारंगनाथ में, और भगवान बुद्ध की भी ये तपोस्थली है। भगवान बुद्ध ने भी यहाँ पे अपने जो है उन्होंने आसन लगा के अपने को उन्होंने मनोयोग करके यहाँ पे क्या अपना उन्होंने किया हुआ था, पूरा वचन पूरा किया। हमारे यहाँ पे आपको बता दें, मंडल से लेके प्रदेश तक इन्वॉल्व है इसमें। मंत्री महिला मोर्चा भाजपा से आज यहाँ पे